हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, पोस्टमार्टम की बातें करते हैं। आई मीन टू से शबनम आंटी ने जो पोस्टमार्टम कराया रेडिट लेडी की, उसकी बातें करते हैं। एंड अभी जो एक न्यू कंट्रोवर्सी निकली है ना, उसकी बातें करते हैं। तो हुआ ये ना कि अब आप सबको पता है कि सबा ने जो इफ्तार करा था हाईवे पे, वो बहुत ही बड़ा है, मतलब कंट्रोवर्सी बना है रेडिट पे, प्लस ट्विटर पे, यूट्यूब पे, सब जगह पे। तब कुछ उसके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं ना, वो आके बोल रहे हैं, तो क्या हुआ, तुम लोग भी तो रामनवमी में झंडा निकालते हो, जुलूस निकालते हो, और ऐसा जो भी पूजा होता है उसके बाद तुम लोग भी तो मूर्ति भसान करते हो, तो फिर उसमें तो कुछ भी नहीं होता है। फिर जब वो इफ्तार कर रही है 5 मिनट में, तो उससे क्या प्रॉब्लम है? देखो, प्रॉब्लम ये है ना कि जो चीज़ जिस जगह के लिए बनाई जाए ना, वो वहीं पे शोभा देती है। अब कल की गए मैं एक मूर्ति लेकर के बीचों बीच रोड पे बैठ जाऊँगी और मैं बोलूँगी कि मैं यहीं पे पूजा करूँगी, ये मेरा रिलीजन का मामला है, ये मेरा धर्म का मामला है, तो लोग तो मुझे पागल बोलेंगे ही ना, लोग तो मुझे कॉल आउट करेंगे ही ना। अब बात रही रामनवमी के झंडा निकालने की या जुलूस निकालने की, ये चीज़ें रोड पे होती है। आपके में भी होता है मुहर्रम, उसमें रोड पे जुलूस निकलता है, तज़िया निकलता है। आई एम सो सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, बिकॉज मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं पता हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी मुहर्रम में तज़िया निकलता है। छोटी चौकी, बड़ी चौकी, ऐसा कुछ होता है, वो निकलता है, वो भी तो रोड पे होता है ना। बात ये नहीं है कि आप मुस्लिम हो के रोड पे क्यों इफ्तार कर रहे हो। बात ये है कि ये सेफ्टी पर्पस है यार, वो नॉर्मल रोड नहीं था, वो हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे है। बात को समझो, एक्सप्रेस हाईवे पे ये चीज़ें करना गलत है। अभी उसने पिछली ब्लॉग में बोला कि नहीं वो हाईवे के पास था, बट एग्जैक्ट हाईवे पे नहीं था। ब्रो, तुमने पहले बोला हम हाईवे पे हैं, एंड जैसी जगह दिख रही थी, जिस तरह से गाड़ियाँ जा रही थी, वो एक्सप्रेस हाईवे का ही सीन था, तो तुम आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको मैं एक चीज़ बता दूं कि देखो, हर चीज़ को ना हिंदू मुस्लिम मैटर करना ना बनता नहीं है, बाय द वे। एंड दूसरी बात कि अगर कोई हिंदू भी कल के गए वहाँ पे इस तरह की चीज़ें करता है ना, बोलता कि मैं वहीं पे बैठ के खाऊंगा, तो हम सब कॉल आउट करते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, इतना भी कुछ बड़ा नहीं हुआ, 5 मिनट के लिए ही तो करा। देखो, 5 मिनट में खाना पीना नहीं होता है। एंड चलो, मैं सब चीज़ को साइड रखती हूँ, मैं हर एक चीज़ को साइड रखती हूँ, तो क्या इसके खुद के जान के लिए ये चीज़ें सही है कि वो रोड पे इफ्तार कर रही है? मतलब कुछ भी, इसके जो फैंस हैं ना, बहुत ही अंधे फैंस हैं, कुछ भी लेके आ जाते हैं, और कुछ मतलब बात क्या हो रही है, बात कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दी गई। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है, ये भी मैं किसी के कमेंट्स में पढ़ रही थी, कि नमाज वगैरह, जो भी इफ्तार वगैरह जो रोड पे होता है, वो सही है, मतलब उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। देखो, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, एंड इस चीज़ को ऐसा बुरा मानने वाली चीज़ नहीं है, बट एक बात सोच के देखो कि जो जिस चीज़ के लिए बना है ना, वो वहीं पे अच्छा लगता है। नमाज़ पढ़ने की बेस्ट जगह मस्जिद है, तो मस्जिद में पढ़ो। रही बात इस चीज़ की कि आप लोग तो रैली निकालते हो, रामनवमी में झंडा निकालते हो। देखो गाइस, रैली है ना, वो रोड की ही चीज़ है, आप उसको मस्जिद या मंदिर में नहीं निकाल सकते हो, रोड पे ही चलने की चीज़ है। और ये रैली निकालने का ये मोटो नहीं होता है। आप कुछ लोग वो मेंटालिटी से अगर निकाल रहा है, तो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है और उनकी गलती है। बट देखो, उसके पीछे का बिहाइंड द सीन ये होता है ना कि सब लोग मिलके एकता से श्री राम भगवान का बर्थडे सेलिब्रेट करें, कोई ऊंच नीच नहीं, सब लोग मिलके सेलिब्रेट करें। एकता जो होता है ना, और श्री राम के जो सिद्धांतों है ना, उद्देश्य, उनको लोगों तक फैलाएं, ये मेन मोटो होता है रैली निकालने का। उसी तरह से जो लोग मुहर्रम में रैली निकालते हैं, बड़ी चौकी, छोटी चौकी, जो भी है, उनके पीछे खुद का उनका कोई उद्देश्य होगा, कोई मोटो होगा, कोई गोल होगा। तो जो मेरा मतलब है ना कि रैली जो है ना, वो रोड की चीज़ है, तो आप उस चीज़ में नहीं बोल सकते हो कि अरे वो तो तुम मंदिर में भी कर सकते हो, मस्जिद में भी कर सकते हो। ये गलत बात है, ये गलत बात है। लेकिन अगर कल के कोई बोलेगा कि मैं नमाज बीच रोड पे पढ़ूंगा, या कोई हिंदू आके बोलेगा कि नहीं, मैं जो पूजा है ना, मैं तो बिल्कुल रोड पे बैठ के एक मूर्ति लेके मैं उसकी पूजा करूँगी या करूँगा, तो भाई देखो, दोनों केस में गलत है। प्लस एक और बात सुन लो, हिंदू मुस्लिम की बात साइड करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी का कुछ ऐसा सीन चलता है कि वो रात में रैली निकालते हैं। कुछ तो ऐसा, मुझे एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है कि क्यों निकलता है और क्या मोटो होता है उनका, बट मुझे इतना ज़रूर याद है कि मैंने एक बार न्यूज़ में पढ़ा था कि वो रात में रैली निकालते थे, जिससे कि
अगल बगल के जो लोग होते थे, क्योंकि वो रैली रात में निकलती थी, तो अब रैली निकलने टाइम वो जो होता है ना कुछ ऐसा बजाने वाला, उस तो ऐसा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो बजता था, तो लोगों की नींद डिस्टर्ब होती थी। तो एक लेडी ने, वो ये लेडी हिंदू ही थी, बट स्टिल उसने ये इस चीज़ की कंप्लेन करी थी कि देखो आप जो भी करते हो ना रात में करते हो, हम सब थके होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हर किसी का 9 to 5 जॉब होता है, हर कोई अपने दिन में बिज़ी रहते हैं, तो रात एक ऐसा समय होता है जब लोग सो रहे होते हैं, उस टाइम पे हर दिन ये अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो लोगों की नींद डिस्टर्ब होगी। तो एक लेडी ने इस चीज़ की कंप्लेंट करी थी, एंड प्रेमानंद महाराज जी ने ना इस चीज़ को ओपनली एक्सेप्ट करा था कि हाँ ये मेरी फ़ॉल्ट है, मैं अब से कभी भी रात में ऐसी चीज़ें नहीं करूँगा। उन्होंने एक्सेप्ट करा और उन्होंने इस चीज़ को समझा कि हाँ सच में इस चीज़ से लोगों की प्रॉब्लम हो रही है। मैं ये जो काम कर रहा हूँ मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, मैं लोगों को परेशान करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे किए हुए काम से लोग परेशान हो रहा है ना, तो मुझे ये काम नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ आप सर्च कर लो, आपको कहीं भी ऑनलाइन मिल जाएगा। तो मेरा मतलब ये है ना कि आप किसी भी चीज़ को ना हिंदू मुस्लिम मैटर करने से पहले एक बार सोच के देखो कि आप कर क्या रहे हो। ये एक्सप्रेस हाईवे पे ये जो कर रही है इफ्तार पार्टी, ये सबसे ज़्यादा इसके सेफ्टी के हित में है या नहीं है, ये आप खुद सोच के देखो। तो चलो ज्ञानबाजी मैंने बहुत कर ली, मुझे बस इस बात पे बात करना था कि भाई ये क्या है तुम लोग सोच के रखे हो। और मुझे ना पर्सनली ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि अगर कोई भी मैटर पढ़ रहा हो ना, उसमें कोई अलग ही टॉपिक लेकर के आ जाता है। एंड ये मैं सिर्फ मुस्लिम लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हिंदू लोगों को भी कभी कभी देखती हूँ कि भाई बात क्या चल रही है, तुम बात क्या लेकर के आ गए, फिर उसमें हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कर दी। क्यों करना है भाई? ठीक है ना, एक रूल बनाओ। देखो एक रूल के हिसाब से चलो जो दोनों के लिए गलत हो, नॉट ओनली वन रिलीजन, दोनों रिलीजन के लिए सेम रूल्स हो, चाहे कोई भी रिलीजन हो। ओके, सो लेट्स कम टू द टॉपिक। आई एम तबा का न्यू ब्लॉग। अच्छा, मैंने पिछले ब्लॉग में इनकी थोड़ी तारीफ़ क्या कर दी, ये लोग तो सच में दूसरे ब्लॉग में खुद को प्रूफ करने पे तुल गए कि नहीं मैं हूँ गलत, ऐसे कैसे तुम लोग मुझे कॉल आउट नहीं कर रहे हो। तो पिछले ब्लॉग में गुटका किंग बोलता है कि ये जो मस्जिद है ना उसको पेंट करने का काम हमने दे दिया है। तो मैंने भी पिछले ब्लॉग में इसकी थोड़ी तारीफ़ की थी कि चल ठीक है तुमने कुछ तो अच्छा काम करा, कुछ नेकी का काम करा। बट अभी मैं इस चीज़ को नोटिस कर रही हूँ कि उसको बार बार मिल कर रहा है, बार बार एक ही चीज़ को बोल रहा है कि अरे मैंने तो ये करी है। मतलब सटल तरीके से दिखा रहा है, बट दिखा रहा है। तीन ब्लॉग से मुसलसल इस चीज़ का जिक्र कर रहा है कि उस जो मस्जिद है ना उसका पेंट का पैसा हमने दिया है। देखो ऐसा है ना, नेकी कर दरिया में डाल। बट मैं ये बोल किसको रही हूँ, जो लोग 50-500 रुपया 100 रुपया लोगों तो छोड़ो, अपने माँ बाप तक को देने से पहले कैमरा ऑन करते हैं। तो इस चीज़ का कोई मतलब तो बनता है नहीं। बट स्टिल मैं बोलूँगी कि एटलीस्ट भक्ति वाली चीज़ों में तो तुम अवॉइड कर ही सकते हो ना बार बार दिखाना। मतलब ये चीज़ें जो है ना, ये कहीं ना कहीं तुम अगर मस्जिद को पेंट करा रहे हो तो ये डायरेक्टली तुम्हारा गॉड से कनेक्शन हुआ, राइट। तो तुम गॉड के लिए इतू सा कर रहे हो, मतलब तुम्हारे लिए इतू सा है। ऑफकोर्स अगर तुम बहुत गरीब हो और तुम ये कर रहे हो ना, तो बेटर करते हैं कि हाँ गरीब हो के अपनी हार्ड अर्न मनी को दे रहा है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसकी मनी जो होगी हार्ड अर्न मनी नहीं होगी, बट स्टिल तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम ईजिली करवा सकती हो। और तुम भगवान को इतना थोड़ा करने से पहले इतना सुना रहे हो, इतना बार उस चीज़ को मिल कर रहे हो। तो मतलब मेरे में ऐसा माना जाता है ना हमारे में कि अगर तुम एक अच्छा काम करके 100 बार ढिंढोरा पीटी ना, तो वो जो तुम्हारा अच्छा काम करा का जो वैल्यू है ना वो डाउन हो जाता है। तुम अच्छा करो, बस मन में रखो, खुद में प्राउड करो कि चलो अच्छा है कि मेरे अंदर इतना सद्बुद्धि है कि मैंने ये डिसीज़न लिया और मैंने ये काम करा। बट उसको ढिंढोरा पीट के उसकी वैल्यू को कम मत करो। तो ये कर रहा है। अच्छा, और एक चीज़, ये सबा इब्राहिम एक नंबर की ना मतलब हिपोक्रेट लेडी है। तो ये जो फ़िज़ा खान है ना उसको फॉलो करती है। फ़िज़ा खान इसकी फ्रेंड है। तो फ़िज़ा खान एक स्टोरी मतलब एक रील बनाती है कि ये जो लोग होते हैं ना, जो कुछ भी करने से पहले 100 बार वीडियो बनाते दिखाते हैं, ऐसे लोगों को पे तो लाना था। मतलब इस तरह की इस चीज़ को उसने कॉल आउट करा था कि हमारे में क्या होता है कि अगर एक हाथ से किसी को दान दो तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चले। इस तरह से इतने चुप्पे के साथ दान देनी चाहिए और उसको ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। तो अगर तुम दान ही दे रहे हो, हेल्प ही कर रहे हो, तो चुप होके करो। तो ये बात ठीक है, ये मैं भी मानती हूँ। बट ये चीज़ तुम मतलब सबा जो है वो लाइक करती है। अब अगर आपको याद होगा तो कुछ टाइम पहले, मैंने ब्लॉग तो नहीं देखा है बट हाँ मैंने ऐसा सुना है कि दीपिका सोएब ने ना मस्जिद में शायद से कूलर दिया है, कुछ तो ऐसा कुछ दिया है और इस चीज़ को भी दिखा के दिया है ऑफ कोर्स। तो मतलब ये वाले रीज़न के कारण ना सबा जो है वो फ़िज़ा की वो वाली रील लाइक करी थी जहाँ पे उसने इस चीज़ को कॉल आउट करा था कि अगर किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो बार बार उस चीज़ को मत दिखाओ।
बहन तो तू खुद क्या कर रही है, मतलब तुम्हें प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारे भैया भाभी ये कर रहे हैं तो तुम झट से ऐसी कुछ हरकतें कर रही हो जिससे कि तुम नज़र में आ जाओ और लोग समझ जाए कि तुम किन के बारे में बातें कर रही हो, बट तुम तो खुद वो काम कर रही हो। आज के ब्लॉग में मैंने देखा कि राशन दिखा रहा था, ये लोग राशन बांट रहा था, तो उसमें दिखा रहा था कि तेल कितना है, चावल कितना है। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, दिखा के भी गलत कर रहा है। देखो, अगर ये लोग अपनी पूरी मतलब ब्लॉगिंग में अपना पूरा लाइफस्टाइल शेयर करते हैं, तो ये भी अगर शेयर करें तो गलत बात नहीं है। एट द एंड वो कुछ गलत प्रमोट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर दिखा भी रहे हो तो प्रॉब्लम उस चीज़ से नहीं है, प्रॉब्लम इस चीज़ से है ना कि आप एक छोटा कर रहे हो और 50 बार दिखा रहे हो। जैसे एक बार उसने मतलब, और ऊपर से उसमें भी कंट्रीब्यूट करा है, मतलब सबसे थोड़ी पैसे जो है ना कंट्रीब्यूट कर करके आई गेस पेंट करवा रहा है, पुचाड़ा करवा रहा है मस्जिद का, उसमें भी इतना सुना रहा है। तो ये गलत है, बार बार किसी चीज़ को मिल करना गलत है। देखो, समझ में आ जाता है कि एक जेन्युइन फीलिंग के साथ ब्लॉग में इस चीज़ को ऐड करना कि हम ये कर रहे हैं, बार बार उस चीज़ को मिल करना, दोनों में फ़र्क होता है। तो गुटका मास्टर ये करने में एक्सपर्ट है, तो गुटका मास्टर ने यही करा आज के ब्लॉग में। और एक चीज़ जिसे लोग बहुत कॉल आउट कर रहे हैं वो ये है कि एक जगह पे बोलती है सबा कि बेटी खाला हमें बहुत मानती है, बेटी खाला हमारे वजह से आ जाती है, बेटी खाला ये जो मेरे हैदर को संभाल देती है, जिसके कारण मैं सारे काम बहुत ईजिली कर देती हूँ। वाह बहन, मतलब तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी खाला अगर इतनी अच्छी है तो तुम उसे यूज़ क्यों कर रही हो। और सोचो, ये बोलती है पिछले ब्लॉग में कि ईद तो बच्चों की ईद होती है, बच्चे इंजॉय कर रहे होते हैं, तो तुम्हारे बच्चे किधर है, तुम्हारे साथ क्यों ईद सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। मतलब ईद जैसे सेलिब्रेशन में भी तो तुम लोग साथ रहो कम से कम। मतलब इसके लिए हैदर इतना इम्पॉर्टेंट है कि अपने 2 बच्चों को छोड़ करके ईद मनाने के लिए इसके साथ आ गई है। सोच के देखो, चमचागिरी का क्या मतलब हद पार कर दिया है इस लेडी ने। मुझे सच्ची में बहुत गुस्सा आता है ये बेटी खाला के ऊपर। मतलब ये किस टाइप की लेडी है यार, मतलब इन्हें ज़रा भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि इनके साथ गलत हो रहा है। बट खैर, गलत भी नहीं बोलेंगे यार, जब जो इंसान जानते बूझते सब सुनते उनते अगर ये काम करे ना, तो उससे हम नहीं बोलेंगे कि उसके साथ गलत हो रहा है। एट दी एंड उसको इन चीज़ों के लिए 15,000 पे करा जा रहा है। अब उसकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए ना कि मैं 15,000 में कैसे अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करूँ। अगर वो 15,000 भी उसे मिल रहा है तो उसे बोलना चाहिए कि भाई, अगर मैं 15,000 ले रही हूँ, मैं सारे काम कर रही हूँ, तो मेरे बच्चे सही से रहने चाहिए, मेरे बच्चे नौकर जैसे नहीं रहने चाहिए। उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, उनको वक्त दो, काम मत करवाओ, वो सिर्फ पढ़ाई करेंगे, उनके बदले मैं काम करूँगी। तो ये मैटर करता है। अगर 15,000 मिल भी रहा था ना, अगर वो ये सारी चीज़ें शर्त रखती भी ना, तो मेरे हिसाब से मान जाती सबा। बट इनकी पर्सनल चॉइस है कि इनके बच्चे काम करें, नौकरों की तरह खटे और ये सारी चीज़ें एक्सप्लॉइट हो। खुद के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले सकती हैं आप? इतनी ओल्ड लेडी है, आप खुद के लिए ईजिली स्टैंड ले सकती हैं। अगर आप स्टैंड नहीं ले रही, डैट मीन्स आपको भी अच्छा लग रहा है वो सारी चीज़ें। तो हम चाहे जितना भी उसके लिए स्टैंड ले ले, उसके लिए बोल ले, बट एट द एंड आप खुद सोच के देखो कि शी इज़ ग्रोन वूमेन। उसे अच्छे से पता है कि वो क्या कर रही है। वो चाहे तो अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से मेंटेन कर सकती है। वो बोल सकती है कि देखो बहन, जो भी हो, इतने साल तो मैं तुम्हारे साथ, मतलब पूरे साल तो मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम्हारे काम करती हूँ, बट अभी क्योंकि ईद है तो मैं मेरे बच्चों के साथ ईद मनाऊँगी। उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या ख़रीदना है, उन्हें क्या खाना है, मैं वो चीज़ें करूँगी। एक माँ बेसिकली यही करती है ना गाइस, कि ईद के दिन वो अपने बच्चे की पसंद के खाना बनाती है, उसके पसंद के कपड़े ख़रीद देती है। और यहाँ पर अगर तुम 15,000 कमा भी रही हो, तो यार हमने तो कभी नहीं देखा, मतलब हमने तो कभी ब्लॉग में नहीं सुना कि बेटी खाला बोल रही हो कि चलो रिज़ा, मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ें ला दे रही हूँ, क्योंकि खुद में ही कोई बनता नहीं है एक दूसरे के साथ। एंड सबसे ज़्यादा मुझे इस बात से हैरानी लगती है कि रिज़ा के पापा ये सारी चीज़ें देख के चुप कैसे रह लेते हैं। प्लस क्या है कि रिज़ा के पापा साथ में क्यों नहीं रहते हैं। अब तो लाइक बहुत वक्त हो गया, अब तो तुम्हारे बच्चे भी जवान हो गए हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे हैं, अब तो तुम अब तो आप जॉब छोड़ सकते हैं। बट स्टिल आप जॉब भी कर रहे हैं, अपनी वाइफ से भी दूर है, वाइफ भी एक्सप्लॉइट हो रही है, फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इन चीज़ों से मतलब डाउट होता है कि सच में ये बात कहीं सही नहीं है ना, जो लोग बोलते हैं कि उन्होंने लाइक सऊदी में एक नई बीवी रखी है जिसके साथ वो रहते हैं। तो मतलब कुछ भी हो सकता है। Yes guys, that's all for today। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। एंड गाइज आई एम सो सॉरी, मैं वो पोस्टमार्टम नहीं कर पाई उस प्रूफ्स के, मुझे लगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैंने ये रखा। अब मैं कल ज़रूर सारे प्रूफ्स का मैं पोस्टमार्टम करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।